तो बच्चों आज पढ़ेंगे हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, उसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बारे में। व्हाट इज़ द नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम को हिंदी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो ढांचा होता है वो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से मिलकर बना होता है। अब मस्तिष्क यह निर्धारित करता है कि हम कैसे सोचते हैं, सीखते हैं, चलते हैं, महसूस करते हैं। रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क और पूरे शरीर में चलने वाली नसों के बीच संदेशों को आगे पीछे ले जाती है। अब देखो दोनों का कार्य देखो। मस्तिष्क जो है हमारे सोचने की शक्ति, चलने की, उठने की, बैठने की, महसूस करने की, ये सारा कार्य महसूस करके निर्धारित करता है। रीढ़ की हड्डी जो है वो मस्तिष्क और पूरे शरीर में चलने वाली जो नसें होती है उनमें मान लो अपने कुछ, जैसे हमने गर्म वस्तु के हाथ लगा दिया है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये गर्म है, ठंडी है? ये सब काम तंत्रिका तंत्र में रीढ़ की हड्डी करती है, जो संदेशों को अपने मस्तिष्क तक पहुंचाती है। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी दोनों हड्डियों द्वारा सुरक्षित है। अब ये क्या होती है? हड्डियों के ढांचे से ही बनी होती है और इनके अंदर जो होते हैं ना, हड्डियों के अंदर इनकी जो नस छोटी छोटी है वो नसें होती है, तो ये सुरक्षित रहती है हड्डियों के अंदर। मस्तिष्क खोपड़ी की हड्डियों द्वारा और रीढ़ के शुरुआओं द्वारा अंगूठी के आकार की हड्डियों का एक सेट। आगे आपको चित्र भी बताएंगे। ये क्या है कि हड्डियों द्वारा, जैसे खोपड़ी है अपने सामने तो मस्तिष्क उससे ढका रहता है, तो ढके रहते हैं। वे दोनों झिल्लियों, जिन्हें मेनिंजेस कहा जाता है, और मस्तिष्क मेरुद्रव की परतों द्वारा गद्देदार होते हैं। यह द्रव मस्तिष्क में खोखले स्थानों से होकर बहता है। जिस झिल्लियाँ होती है, 2 झिल्लियाँ होती है, उसमें मस्तिष्क मेरुद्रव की परतों द्वारा गद्देदार होता है ये दोनों झिल्लियाँ, और यह द्रव मस्तिष्क में खोखले स्थानों से होकर बहता है। अब जहाँ पर मतलब जो नसों के बीच की जो जगह होती है वो द्रव मस्तिष्क में बहता है, वेंट्रिकल्स कहा जाता है, और रीढ़ की हड्डी में रीढ़ के चारों ओर बहता है, और वही जो द्रव है वो रीढ़ की हड्डी में हड्डियों के अंदर बहता है चारों ओर, जहाँ पे भी उसको स्पेस मिल जाता है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की रक्षा करता है, उसे पोषण देता है और अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालता है। अब ये द्रव क्या करता है? इसका कार्य केंद्रीय का तंत्र जो है उसकी रक्षा करता है ये। अब केंद्रीय का तंत्र, जो तंत्रिका तंत्र है, क्या करता है? इसका कार्य देखो। मस्तिष्क एक केंद्रीय कंप्यूटर की तरह है जो शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। यह इस बात का प्रभारी है कि हम क्या सोचते हैं, महसूस करते हैं, हम कैसे सीखते हैं, याद रखते हैं, हम कैसे चलते हैं और बातें करते हैं। तो इन सब का नियंत्रण हमारे मस्तिष्क में होता है। यह उन चीज़ों को भी नियंत्रित करता है जिनके बारे में हम कम जानते हैं, जैसे हमारे दिल की धड़कन, हमारा भोजन, पाचन। तो मस्तिष्क शरीर के साथ संदेश आगे पीछे भेजता है, संदेश पहुंच जाता है मस्तिष्क तक। तो अब क्या होता है कि मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी द्वारा जो तंत्रिका तंत्र होता है, जो जाल होता है, उसके माध्यम से यात्रा करके संदेश मस्तिष्क तक पहुंचाता है रीढ़ की हड्डी। ठीक है। मस्तिष्क के भाग क्या है? अब मस्तिष्क के भाग पढ़ेंगे हम। तो मस्तिष्क बहुत जटिल और बहुत कॉम्पैक्ट होता है। मतलब कॉम्पैक्ट मतलब सघन तरह का या एक जाल तरह का। तो एक वयस्क के मस्तिष्क का वजन केवल 3 पाउंड होता है। अब मस्तिष्क का वयस्क मतलब हम 18 साल से ऊपर या मान लो 25 साल तक के अच्छे एक व्यक्ति या आदमी या औरत का जो होता है वो मस्तिष्क 3 पाउंड तक का होता है। इसमें कई तह और खांचे होते हैं जो महत्वपूर्ण जानकारी संग्रहित करते हैं। सेरेब्रम, ब्रेन स्टेम, सेरेब्रम और सेरिबेलम है। अब सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। सेरेब्रम का एक बड़ा हिस्सा सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जिसे ग्रे मैटर भी
कहा जाता है। कॉर्टेक्स के 4 क्षेत्र होते हैं जिन्हें लोब कहा जाता है, जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसके द्वारा जानी जाने वाली हर चीज़ को बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। अब देखो, मस्तिष्क के 3 भाग है। सबसे पहला है सेरेब्रम। अब इसका भी ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है मस्तिष्क का, और इसी में एक और बड़ा हिस्सा होता है जिसका नाम है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जिसे ग्रे मैटर भी कहा जाता है। तो कॉर्टेक्स में 4 क्षेत्र होते हैं जिन्हें लोब कहते हैं, और जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके द्वारा जानी जाने वाली हर चीज़ को बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। अब ये क्या करता है? व्यक्ति का व्यक्तित्व, मतलब किस टाइम वो गुस्सा कर रहा है, किस टाइम वो प्रेम कर रहा है, किस टाइम वो रोना चाह रहा है, मतलब ये सब एक व्यक्तित्व होता है वो झलकाता है, इस चीज़ से झलकता है। प्रत्येक लोब एक अलग अलग तरह की जानकारी संसाधित करता है। अब ललाट लोब जटिल सोच में शामिल होता है, जैसे योजना बनाना, कल्पना करना, निर्णय लेना, तर्क करना, यह माथे के पीछे स्थित होता है। अब देखो, ये जो 4 लोब होते हैं उनमें से ललाट जो लोब होता है वो मस्तिष्क के पीछे होता है। जो भारी का जो सोच होती है अपनी, या जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं, कुछ करने की इच्छा होती है, कुछ योजना बनाते हैं, जब हमारा माइंड मतलब बिल्कुल सोचने की स्थिति में होता है, कुछ भी प्लान करने की या प्लान करने की जो स्थिति में होता है, तब ये कार्य करता है। अब देखो, ये रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के भागों को बताया गया है। स्पाइनल कॉर्ड, जो ये हड्डी होती है रीढ़ के हड्डी के बीच में, जहाँ ये देखो तंतुएं बनी हुई है अपने रीढ़ की हड्डी की। नर्वस, जो लिख रखा है इंग्लिश में, वो तंत्रिका तंत्र है। ब्रेन, हमारा दिमाग बता रखा है, इस जगह पे होता है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड, मतलब जो हड्डी होती है, उससे जुड़ा होता है। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स ऑल द नर्वस सिस्टम। और जो दूसरे सिस्टम होते हैं वो सबसे जुड़े होते हैं एक दूसरे से। तो पार्श्विका पेह रे एट एल लोब स्पर्श स्वाद और तापमान के बारे में जानकारी संसाधित करता है। अब हम किसी चीज़ का स्वाद चखते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कड़वा है, खट्टा है, मीठा है, या कैसा है, गर्म है, ठंडा है? तो ये काम कौन करता है? पार्श्विका लोब स्पर्श, ये दूसरा लोब है। यह ललाट लोब के पीछे होता है। अब ये क्या होता है? ललाट लोब के पीछे होता है। टेम्पोरल लोब हमें आवाज़, भाषा समझने, वस्तुओं और चेहरों को पहचानने, यादें बनाने में मदद करता है। ये कौन काम करता है? टेम्पोरल। यह कानों के पास होता है। अब ये कहाँ होता है? पहला है ललाट लोब और दूसरा है पार्श्विका लोब स्पर्श, ये ललाट लोब के पीछे होता है। और टेम्पोरल लोब जो है, जो हमें भाषा समझने, वस्तुओं को पहचानने, चेहरों को पहचानने या यादों को बनाने में, कोई चीज़ ऐसी होती है हम कभी भी नहीं भूलते, तो वो काम ये करता है, ये कानों के पास होता है। ऑसिसिपिटल लोब आँखों से आने वाली रोशनी और अन्य दृश्य जानकारों को संसाधित करता है, जिससे हमें पता चलता है कि हम क्या देख रहे हैं। यह मस्तिष्क के पिछले हिस्से में होता है। अब जो ऑसिसिपिटल लास्ट वाला लोब है, ये आँखों से आने वाली रोशनी को देखकर या अन्य दृश्य की जानकारी को संसाधित करता है या लेता है, जिससे हमें पता चलता है कि हम क्या देख रहे हैं, ये क्या चीज़ है, ये गाय है, ये भैंस है, ये मनुष्य है। ये भी मस्तिष्क के पिछले हिस्से में होता है। मस्तिष्क के 2 हिस्से होते हैं जिन्हें गोलार्ध कहते हैं। तंत्रिका तंतुओं का एक बैंड, कॉर्पस कॉलोसम, उन्हें बीच में जोड़ता है। अब तंत्रिका तंतुओं का जो एक बैंड है वो इन दोनों गोलार्ध को जोड़ता है, जिससे वे सूचनाओं का आदान प्रदान कर पाते हैं। अब बायां गोलार्ध शरीर के दाहिने हिस्से की गतिविधियों को नियंत्रित करता है और मस्तिष्क का दायां गोलार्ध शरीर के बाएं हिस्से की गतिविधियों को निर्धारित करता है। समन्वयित करने के लिए एक साथ काम करते हैं। अब जो ये होता है स्तंभ, ब्रेन जो स्टेम है, इसके जो ये 3 हिस्से हैं, पोस्ट, मेडुला और मिड ब्रेन, ये मस्तिष्क में आने वाले संदेशों को
आने जाने वाले संदेशों को नियंत्रित करने और वापस भेजने का काम करता है। तो ब्रेन सिस्टम शरीर के कई कार्यों को भी नियंत्रित करता है, जिनके बारे में हम अक्सर नहीं सोचते हैं, जैसे कि सांस लेना, हृदय गति, रक्तचाप, निगलना और पाचन करना। ये सब जो सिस्टम है ये ब्रेन स्टेम के कार्यों में आते हैं। अब दूसरा जो है मस्तिष्क का भाग सेरिबेलम। अभी हम सेरेब्रम के बारे में पढ़ रहे थे। तो सेरिब्रम के पीछे सेरिबेलम होता है। अब सेरिबेलम जिसे छोटा मस्तिष्क भी इसको छोटा मस्तिष्क कहते हैं, क्योंकि यह सेरिब्रम का एक छोटा संस्करण जैसा दिखता है। संतुलन, गति, समन्वयन के लिए जिम्मेदार होता है। हम चलने का, फिरने का या किसी भी चीज़ को, हमारे शरीर को संतुलन करने का वो काम करता है। अब मस्तिष्क में अन्य संरचनाएं। मस्तिष्क के कई अन्य छोटे हिस्से महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। देखो ये ब्रेन का जो है संरचना बता रखी है। अब पढ़ते हैं थैलेमस, जो आँखों, कानों, अंगुलियों से आने वाले दृष्टि, श्रवण, स्पर्श जैसी इंद्रियों के बारे में संदेश प्राप्त करता है। कौन करता है? थैलेमस। हाइपोथैलेमस, जो नाड़ी, प्यास, भूख, नींद के पैटर्न और अन्य स्वचालित प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस अब मस्तिष्क के भाग हैं। इनका ये अलग अलग कार्य जो मैंने आपको बताया है। अब पिट्यूटरी ग्रंथि, जो विकास, चयापचय, जल और खनिज संतुलन, यौन परिपक्वता और तनाव की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने वाले हार्मोन बनाती है। अब पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मस्तिष्क में, वो अपने विकास के बारे में, जल और खनिज संतुलन, यौन परिपक्वता, तनाव आदि में जो हार्मोन अपने रिड्यूस होते हैं उसका कार्य करती है। अब रीढ़ की हड्डी के बारे में। तो रीढ़ की हड्डी के भाग क्या है? रीढ़ की हड्डी तंत्रिका ऊतक का एक लंबा बंडल है, जो हमने देखा था वहाँ पे पिछली फ़ोटो में। एक वयस्क में यह लगभग 18 इंच लंबा और ½ इंच मोटा होता है। रीढ़ की हड्डी का भाग यह मस्तिष्क के निचले हिस्से से पीठ तक फैला होता है, जो मैंने चित्र में बताया था। रीढ़ की हड्डी में 3 खंड होते हैं, जो रीढ़ की हड्डी की पूरी लंबाई में चलते हैं। प्रत्येक खंड का नाम रीढ़ के उस हिस्से का वर्णन करता है जिससे यह गुजरता है। अब पहला खंड का नाम है ग्रीवा, दूसरा है वक्षीय और तीसरा है कार्त्रिक। वे शरीर के आसपास के हिस्सों में छोटी नसों को भेजते हैं। अब इन भागों से छोटी छोटी नसें निकलती है, जो पूरे शरीर में फैली होती है। अब रीढ़ की हड्डी का जो फर्स्ट भाग है ग्रीवा, वो मेरु मज्जा, चेहरे और गर्दन तक तंत्रिकाओं को भेजती है, ऊपर के हिस्से में। अब वक्षीय रीढ़ की हड्डी हाथों, छाती और जो पेट है तक तंत्रिकाओं को भेजती है। अब लंबर सैक्रल रीढ़ की हड्डी शरीर के निचले हिस्से में तंत्रिकाओं को भेजती है। रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में तंत्रिकाओं का एक समूह होता है, जिसे कॉर्डा इक्विना कहा जाता है, क्योंकि यह घोड़े की पूंछ की तरह दिखता है। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के भाग। ऐसे ही चैनल को